जय श्री राम दोस्तों, हमारे साधना मार्ग चैनल पे आप सभी साधकों का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। आज हम आप सभी साधकों को इस वीडियो के माध्यम से जो प्रस्तुत करने जा रहे हैं आप सभी ध्यान पूर्वक सुनिएगा। किसी भी प्रकार का भूत प्रेत पिशाच एवं शमशान शक्ति या मुठ करने आदि किसी काला जादू का प्रेत या किसी प्रकार का दूत भेजा गया आपको सता रहा हो, आपको कष्ट दे रहा हो, या किसी प्रकार की ऐसी आत्माएं जो दुष्ट आत्मा होती है, अकाल मृत्यु में मरी हुई जीव आत्माएं जो आपको सताती हो, यह सब आत्माओं को आप अपने कंट्रोल में करें कैसे, और कैसे आप उन्हें अपने कंट्रोल में करने के बाद आप स्वयं के अंदर वशीभूत वह सब दुष्ट आत्माओं को कर सकते हैं और उनसे अन्य प्रकार के काम करवा सकते हैं। यह संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मैं उपलब्ध करा रहा हूँ, किंतु जो साधक यह क्रिया करे या इसकी साधना करे तो किंतु यह बता दें कि साधना करने से पूर्व आप किसी योग्य गुरु के सानिध्य में रहकर इस साधना को संपन्न करें, क्योंकि यह जिस हिसाब से हमने यह साधना को प्रस्तुत किया है वह सुनने में तो आसान है, किंतु इस साधना को संपन्न करने के लिए जो साधक बैठता है उनको अनेक प्रकार की शक्तियों का सामना करना पड़ता है, और अगर साधक संपन्न कर लिया तो उसे अनेक प्रकार की सिद्धियां, अनुभूतियां एवं समृद्धि हासिल होता है और वह शक्ति का अधीन हो जाता है। इसके लिए और जो साधक यह साधना संपन्न नहीं कर पाता, साधना के बीच में ही अनेक प्रकार की शक्तियां उसे टॉर्चर करती हैं, यानी दिक्कत देती हैं, और उनको अनेक प्रकार की शक्तियों का सामना करते हुए, डर का अनुभव करते हुए अनेक प्रकार की उनके साथ क्रियाकलाप होते हैं, और जो साधक डर जाए, साधना को आधे अधूरे में बंद कर दे, तो उनको अनेक प्रकार की हानियां का सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए आपको गुरु के सानिध्य में रहकर ही साधना ये संपन्न करें, नहीं तो किसी प्रकार की होने वाली आपको दुविधा एवं संकट का आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। इससे हम और हमारा चैनल कोई भी जवाबदार नहीं है। यह वीडियो प्रारंभ करने से पूर्व हम आपको बता दें कि जो भी साधक साधना करने में रुचि रखता हो और वह साधक संपूर्ण नियमों का पालन कर सकता हो, तो हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर वह संपर्क करे। हम उसका उचित मार्गदर्शन करते हुए उसके ऊर्जा के हिसाब से हम उसे शक्ति एवं साधना के लिए प्रेरित करते हुए उसे साधना के मार्ग में आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए यह वीडियो प्रारंभ करते हैं। अनेक प्रकार की भूत प्रेत पिशाच एवं दुष्ट आत्माओं को वश में करने के लिए, उन शक्तियों को वशीभूत अपने अंदर वशीभूत करने के लिए जो यह साधना मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, यह ध्यान पूर्वक सुनते हुए क्रम अनुसार ही यह साधना किया जाएगा। सर्वप्रथम यह साधना को करने के लिए आपको अमावस्या का तिथि चयन करना होता है। अमावस्या का समय निर्धारित करते हुए रात्रि में 1 बजे से लेकर रात्रि 2:30 बजे के मध्य में यह साधना संपन्न कर लेनी चाहिए। इस काल में आपको सिद्धि प्रदान हो जाती है। यह साधना आपको 11 या तो 16
अमावस्या करनी होती है। अमावस्या 16 अमावस्या या 11 अमावस्या कंटिन्यू आपको करनी होती है, तब जाके यह सिद्धि आपको हासिल होगी। लेकिन आपको बता दूं कि यह जितनी भी अमावस्या आती हैं, यह अमावस्या के जिस वक्त आपका यह क्रिया करनी होगी, जिस रात्रि को, वह पूरा दिन आपको ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, स्त्री से परहेज करते हुए, आपको स्वयं का भोजन अपने हाथों से बनाते हुए उसका सेवन करना होता है। आपको किसी भी गलत खान पीन से दूर रहना होता है, जैसे कि मांस, मच्छी, मदिरा, अंडा, यह सब चीज़ से आपको दूर रहना होता है। और हो सके तो आप फलाहार ही करिएगा अमावस्या के समय। यह अमावस्या के समय आपको रात्रि के समय साधना प्रारंभ करने के लिए उचित स्थान का निर्माण करना होता है, जैसे कि पीपल का वृक्ष या वट का वृक्ष यानी बरगद का वृक्ष, या बहते हुए पानी तालाब के किनारे या कुएं के किनारे। अगर यह स्थान आपको मिल जाए तो स्थान पे भी आप कर सकते हैं, नहीं तो शमशान का भी चयन कर सकते हैं। जिस शमशान भूमि में हर रोज श्वास जलता हो यानी मुर्दे फूके जाते हों, उसी शमशान का आप चयन कर सकते हैं। अगर यह स्थान जितने मैंने बताए हैं अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आपको एकांत कमरे में आसन जमाना होता है। वह एकांत कमरे में जब तक आपकी साधना संपन्न ना हो, जैसे कि आपने अमावस्या का चयन किया हुआ है तो पहले अमावस्या से लेकर 11 अमावस्या तक या पहले अमावस्या से लेकर 16 अमावस्या तक उस कमरे में कोई स्त्री, पुरुष, बालक अन्यथा कोई प्राणी भी प्रवेश न करे, इसका आपको ध्यान देना होता है। अगर यह साधना घर में संपन्न करेंगे तब, मान लीजिए कहीं भी आप साधना को कर रहे हैं तो ये इसके लिए यह नियम है। उसके बाद आपको क्या क्या सामग्री लगेगी, कैसा आसन लगेगा, क्या प्रसाद लगेगा और क्या किस प्रकार क्रिया किया जाएगा, उस बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आपको जितने भी प्रकार का भोजन आप बना सकते हो उतनी प्रकार का भोजन आप बना लीजिए। जैसे शाकाहारी, मांसाहारी किसी प्रकार का भोजन आप ना बनवाएं। शाकाहारी भोजन आप स्वयं बनाइएगा, जितने प्रकार का बना सकते हो, 10, 11, 12, 56 भोग भी आप बना सकते हो अगर आपको बनाने की कला हो तो। नहीं तो जितने भी आपके अंदर कला है उतने प्रकार की आपको थोड़े थोड़े भोजन का बनाकर एक थाली में सजाकर अपने पूजा कक्ष में या शमशान में या पीपल या वट के वृक्ष के नीचे या आप बहते हुए पानी या तालाब या मान लीजिए कुएं के इधर बैठे हो, तो यह आपको सामग्री सब स्थान पे किसी एक स्थान का चयन करते हुए यह सब सामग्री लेके जाना है। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ कि वह खाना जो भी आप बनाना उसके अंदर मीठा जरूर रख देना। मीठा रखने के बाद आपको शरबत बनाना होता है। शरबत आपको बनाना होता है दूध, वो भी गाय के दूध के साथ, उसके अंदर मध या गुड़ मिलाकर उसके अंदर पंचमेवा डालते हुए यह शरबत का निर्माण कर देना है। इसी प्रकार शरबत बना लेना है और एक शुद्ध जल उसके अंदर गंगा जल छिड़क देना है या एक बूंद डाल देना है। गंगा जल एक पानी का लोटा ले लेना है, उसके अंदर मिलाकर यह पानी और भोजन और शरबत यह अपने स्थान पूजा स्थान पे लेके जाना है। जिस पूजा स्थान पे आप जहाँ पे आपने बनाया होगा, जहाँ आपको साधना संपन्न करनी होगी, वह साधना के स्थल पर यह सामग्री लेके जाने के बाद आपको एक लाल कपड़े का आसन लेना होगा। और लाल कपड़े का आसन आप जहाँ पे बैठें, जिस स्थान पर बैठें वहाँ पर एक लकड़ी का 4 पाई बना लीजिएगा। जैसे चौरंग होता है उसी के आसन पर आपको बैठना होता है और लाल कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर आप बैठ सकते हैं। और वह भोजन जो आप लेकर और बना कर आएंगे, वह भोजन को केले के पत्ते के ऊपर रख देना है।
जिस स्थान पे आप रखेंगे वह स्थान गोबर से और मिट्टी से, पानी से लीप देना है, यानी चारों तरफ उसका लेप करना है। और वह जमीन को, भूमि को लेप करने के बाद फिर उसके ऊपर केले का पत्ता रखते हुए यह सब भोजन को उसके ऊपर प्रसाद के रूप में रख देना है। उसके बाद आपको धूप जलाना है। वह धूप जो अति सुगंधित हो, जैसे गुग्गल धूप होता है और बहुत प्रकार के धूप होते हैं जो आपको अच्छा और सुगंध में अति उत्तम लगे, वही धूप आप वहाँ प्रज्वलित करिएगा। और उसके बाद उसी स्थान पर आपको 12 बत्ती के दीपक प्रज्वलित करनी होती है। एक ही दीपक के अंदर, मिट्टी के दीपक के अंदर 12 बाती प्रज्वलित करनी होती है। यह 12 बत्ती आपको घी अथवा सरसों के तेल से प्रज्वलित करना होगा। यह सब क्रिया समाप्त होने के बाद आपको हाथ जोड़कर आवाहन करना होता है। यह आवाहन मंत्र, यह सब क्रिया गुप्त रखी गई हुई है, किंतु हम अपने साधकों को यह प्रदान करने जा रहे हैं। किंतु बहुत से ऐसे साधक हैं जो अनेक मार्गों पर चलने के बावजूद भी भटक गए हुए हैं, लेकिन यह वीडियो के माध्यम से हम प्रदान जो कर रहे हैं, इसे सही तरीके से, सही नियम से किया जाए तो अत्यधिक और शीघ्र ही सिद्धि हासिल होता है। अब आपको हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए आवाहन करना होता है। सर्वप्रथम बोलना है ओम आओम ह्रीम अघोराय घोराय भूतनाथाय आगच्छ गच्छ ह्रीम ह्रीम अघोर घोराय फट। इस प्रकार से यह मंत्र को बोलकर उनको हाथ जोड़ते हुए प्रार्थना करना है कि हे दाता, आइए आप प्रसाद, हमारा यह भोग जो अर्पण कर रहा हूँ इसे स्वीकार करिए। इस प्रकार वह महाशक्ति को आप यह प्रसाद अर्पण करेंगे और इसी मंत्र को आपको रुद्राक्ष की माला से दक्षिण की तरफ अपना मुख करते हुए 11 माला या 108 माला, ज़्यादा से ज़्यादा 108 माला और 11 माला, कम से कम तो 11 माला, इतने ही मायने में रखते हुए, इतने ही हिसाब से आपको यह साधना करनी है, मंत्र जपना है। यही मंत्र, यह साधना करते हुए साधना काल में साधक को जो अनुभूतियाँ होती हैं उस बारे में हम आपको बता दें। जैसे साधना काल में भोजन बनाने के बाद, भोजन उस स्थान पर रखने के बाद, जिस स्थान पे आप साधना कर रहे हो वहाँ पर तेज हवाएं चलना, आजू बाजू से कुछ हलने डुलने, चलने फिरने की आवाज़ आना और हवाओं के साथ अनेक प्रकार की आवाज़ें गूंजना, कोई चिल्लाना, किसी का रोना, किसी का हंसना, तो आपको या साधक को, जो साधक या करता हो, उसको डरना नहीं है। अपने साधना में एकजुट लगे रहना है। उसके बाद वह साधना काल में रात्रि में जब साधक सोने के लिए अपने बिस्तर पर जैसे लेटेगा तो वह अपने कानों में यह सुनेगा कि किसी का युद्ध हो रहा है, कोई यहाँ चिल्ला रहा है, कोई वहाँ चिल्ला रहा है, कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई बुला रहा है। इस प्रकार से अनुभूतियाँ यानी डरावने स्वप्न या कान के अंदर आवाज़ आना प्रारंभ हो जाएगा। किंतु जैसे भी आप यह साधना को संपन्न करने के लिए दिन ब दिन बढ़ते जाएंगे, आखिरी के अमावस्या के रात्रि में आपके समक्ष भूतनाथ अघोरी दाता प्रस्थान कर देंगे, यानी आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाएंगे और आपसे आपके रखे समस्त पकवान भोजन वह सब प्रसाद के रूप में स्वीकार कर लेंगे और आपको मनोइच्छित फल प्रदान करने हेतु वह आपसे
वार्तालाप करेंगे, किंतु आपको भयभीत न होते हुए, उनको प्रणाम करते हुए, उनके चरणों को स्पर्श करते हुए, जैसे मान लीजिए आपके समक्ष कोई काला काला परछाई के रूप में खड़ा है और आपको उनका स्वरूप को उसी परछाई के भीतर ही देखना होगा। जैसे धूमिल धूमिल काले काले अपने स्वयं के परछाई होते हैं, उसी प्रकार वह भूतनाथ देव आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाएंगे और आपको उनसे मनोइच्छित वर प्रदान कर लेना होता है। जैसे कि अनेक प्रकार की शमशान बाधाएं, बहुत प्रकार की भूत प्रेत पिशाच, ऐसी ना जाने कितनी शक्तियां हैं जो जिन जिन्नात आदि शक्तियां जो गुप्त रूप से यह सृष्टि में संचालित हो रहे हैं, जो हमारे दृष्टि से ओझल है, ऐसी शक्तियों को आप देख सकें, ऐसी शक्तियों का आप सामना कर सकें। अनेक प्रकार की भूत प्रेत को बांध करके उन्हें रख सकें, उन्हें किसी के शरीर में किसी प्रकार का कष्ट हो रहा है तो उस शक्ति को आप निकाल के हटा सकें, ऐसी उनसे आप वरदान ले सकते हैं, उनसे आप शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी शक्ति है यह महादेव के इस रूप में अघोरी भूतनाथ मंत्र जो आपको दिया हूँ, यह एक गुप्त मंत्र है जो आप सभी साधकों को मैं प्रदान किया हूँ। किंतु यह साधना जब आपका समाप्त हो जाए तो यह बात आपको ध्यान देना है कि जो भोजन आप अमुष्या चढ़ाते हो, वह भोजन को वहीं पे ही रखना है, घर पे लाना नहीं है। और अगर यह साधना घर में कर रहे हो तो वह भोजन को आपको दूसरे दिन ही या जिस स्थान में आप वह भोजन रख रहे हो उसी स्थान तक 11 अमावस्या तक वह भोजन घर में ही रहना चाहिए। और साधना संपन्न होने के बाद सब भोजन को पानी में विसर्जन कर देना है। या आप अगर शमशान अथवा किसी वृक्ष के नीचे अगर ये साधना संपन्न कर रहे हो तो भोजन को अपने घर पे लाना नहीं है, ये आपको उचित ध्यान देना होता है। यह साधना को आसानी पूर्वक, जितना आपको लग रहा है कि जितने आसानी पूर्वक आप कर लेंगे, उतना ही ये कठिन एवं दुर्गम मार्ग है। यह मार्ग पे चलने के लिए आपको गुरु का सानिध्य प्राप्त करना होगा, किंतु बहुत से भूत प्रेत यह सिद्धि प्रदान नहीं होने देते। अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं आपको भयभीत करेंगे, आपको यह साधना को खंडित करने के लिए आपके समक्ष ऐसी ऐसी क्रियाकलाप प्रारंभ कर देंगे। या तो आपका ब्रह्मचर्य टूट जाएगा, या आप स्वयं बीमार हो जाओगे, या आप स्वयं यह साधना को आधा अधूरा छोड़कर आप स्वयं को कष्ट में डाल सकते हो। इसके लिए यह साधना को करने के लिए किसी योग्य गुरु का सानिध्य आप प्राप्त करिए। नहीं तो अगर आपको ऐसे साधना में रुचि है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करिए। हम आपका साधना के लिए सहयोग करने के लिए संपूर्ण रूप से तत्पर रहेंगे, किंतु हम पहले साधक को देखते हैं कि वह साधक कितनी ऊर्जामान है, वह कितनी ऊर्जाओं को सामना कर सकता है या कितनी ऊर्जाओं को ग्रहण कर सकता है। ऐसे साधकों को हम उन्हीं के हिसाब से शक्ति और साधना के लिए आगे मार्ग प्रस्तुत करते हैं। तो ये रहा आज का हमारा संपूर्ण वीडियो। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर इसी प्रकार का वीडियो हमसे प्राप्त करना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। अभी के लिए हम प्रस्थान करते हैं। जय सिया राम, जय हनुमान।